हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो 26। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, ईडियम्स यूज़ करे थे, वो जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन और एकेडमिक में भी हमारे काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे काम आते हैं। आज हम उसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जो हम बी से स्टार्ट होंगे। हम ए से जेड तक पूरी सीरीज करेंगे, तो उसके बाद हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ दे कम इन आर एग्जाम्स, के वो हमारे एग्जाम्स में कैसा आता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये हमारे डेली कन्वर्सेशन में भी काम आते हैं, क्योंकि आजकल जो ना एडवांस इंग्लिश में ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे यूज ऑल दिस टाइप ऑफ इडियम्स इफ यू वांट टू लीव अ इम्पैक्ट ऑन अदर। और आप भी ऐसे बोलना चाहते हैं जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यूज करते हैं इडियम्स, तो इन सब को आप यूज करें अपनी डेली लाइफ में और दूसरों पर असर छोड़ें कि हाँ कि दे स्पीक लाइक एन एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस एंड लीव अ इम्पैक्ट ऑन अदर। तो कैसे इन इडियम्स को यूज कर अगर आपको कहना हो, उसकी तो नई बुक छपी है, वो तो बहुत फेमस हो गया है, वो तो उसमें अपने सनशाइन में डूबा हुआ है, उस ग्लोरी में घूम रहा है फेम में, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। और अगर आप कहीं देखें कि कोई रॉयल फैमिली का बच्चा गैंग रॉबरी में है, तो आप उसे कैसे कहेंगे, वहाँ कौन सा इडियम यूज करेंगे। और आपसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाए कि जो आपके आज भी आपको इफेक्ट कर रही है उससे, और कल भी आपको उससे सफ़र करना पड़ेगा, तो उससे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो आइए जानिए मेरे साथ कि हाउ यू यूज़ इडियम्स इन योर डेली कन्वर्सेशन एंड व्हाट वी से इन इंग्लिश। जो हम ये सब सेंटेंसेस जो हम हिंदी में बोलते हैं उन्हें हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे और कैसे बनाएंगे। चलते हैं फर्स्ट की साइड। ब्लू ब्लड मीन्स अ पर्सन बिलोंगिंग टू हाई फैमिली। जो हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं उन बच्चों को क्या कहते हैं, हम ब्लू ब्लड कहते हैं। आपके साथ कोई रॉयल फैमिली का बच्चा है और आप उससे दूसरा कोई आपसे पूछे, ये तो बहुत ही अलग सा लगता है, कैसा ही रॉयल फैमिली से ब्लू ब्लड है, तो आपको ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लगेगा दूसरों को बताने में, और खुद भी नहीं लगेगा कि हाँ अगर आप इसे इडियम्स की तरह बोलेंगे। उसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। इट्स रियली डिस्टर्बिंग दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ ब्लू ब्लड आर कमिटिंग डिकॉइट्स। डिकॉइट्स मीन्स गैंग रॉबरी, जिसमें आर्म्स वगैरह यूज़ कर और गैंग रॉबरी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिकॉइट्स। तो ये बहुत ही हमें वो करने वाली, चौंकाने वाली बात है, डिस्टर्ब करने वाली बात है कि ब्लू ब्लड के बच्चे भी आजकल गैंग रॉबरी में शामिल हो गए, कर रहे हैं, कमिटेड कर रहे हैं, लोग गैंग रॉबरी कर रहे हैं। इसे आप कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में ऐसे कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, इट्स रियली डिस्टर्बिंग दैट इवन चिल्ड्रन ऑफ ब्लू ब्लड आर कमिटिंग डिकॉइट्स। और ब्लू ब्लड का सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। चलते हैं सेकंड की साइड। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन्स टू क्रिटिसाइज अ रॉन्ग पर्सन और अ थिंग। क्रिटिसाइज मीन्स वरना किसी को ब्लेम करना, किसी को पे गलत तुहमत लगाना या उसको गलत कहना कि अगर वो गलत ना हो तब भी उसे गलत कहना, तो वो बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। तो उसे हम इंग्लिश में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस सेंटेंस में। अगर आपको कोई फिजूल में ब्लेम कर रहा है, गलती किसी और की हो, तो आप कैसे कहेंगे, डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, द मैटर वॉज स्पॉइल्ड बाय यू योरसेल्फ। कि दूसरे पे जो है ब्लेम मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, के रॉन्ग ट्री पे बार्क मत करो। तुम्हारे सारा मैटर जो है, स्पॉइल्ड मीन्स मतलब खराब करना, कि तुमने क्या है, सिर्फ तुम हो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, योरसेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस बात को आप अगर इंग्लिश में कहना हो तो वह कौन सा इडियम्स यूज कर सकते हैं। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, द मैटर वॉज स्पॉइल्ड बाय यू एंड योरसेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, और डोंट क्रिटिसाइज रीता और सीता और गीता, जो भी आपके उसमें हो, कि उसे क्रिटिसाइज मत करो। डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुमने क्या है ये सब कुछ। इसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं। चलते हैं थर्ड के साइड। टू बास्क इन द सनशाइन मीन्स टू एंजॉय अ पीरियड ऑफ फेम और फॉर्चून। कि तुम अपने इंजॉय करना, उसको अपनी फेम मीन्स होना है कि आपको शोहरत मिल जाना, एकदम से मशहूर हो जाना, उसको आप अपने को इंजॉय कर रहे हैं। तो बस इन द सनशाइन, आपने देखा होगा जो बहुत सारी जहाँ पर कोल्ड कंट्रीज होती हैं, हम वहाँ समुद्र के किनारे वो लोग क्या करते हैं, अपनी लेट जाते हैं कि जिससे हमें धूप मिले और हमें गर्मी मिले, तो वो उसे क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, चमक सी आ जाती है, एक शरीर में गर्माहट आ जाना, तो उस सबको क्या बोलते हैं हम, तो बस इन द सनशाइन। तो उसका मजा लेना क्या होता है, एक उसको हम कहाँ पर किस तरीके से इडियम को यूज कर सकते हैं हम, कि किसी पे नया नया पैसा आना, उससे शोहरत मिलनी, वहां पर यूज कर सकते हैं। तो उसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, द यंग ऑथर इज बर्स्टिंग द सनशाइन ऑफ न्यूली फाउंड ग्लोरी। मतलब उसको नई नई शोहरत मिली है, वो तो उसका मजा ले रहा है। अगर किसी ऑथर की कोई बुक, यंग ऑथर हो, ऑथर होता है जो राइटर जो होता है, किताब लिखता है, अगर किसी की बहुत फेमस हो जाए और वो चल जाए, तो उसको, जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल पे कुछ लोगों के बहुत यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो बर्स्ट इन द सनशाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं इडियम्स, और इसे इस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं फोर्थ की साइड। टू बेयर द बर्न, टू बेयर द बर्न्स मीन्स होता है
टू सफर द बैड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होता है मतलब रिजल्ट, किसी चीज का बुरा असर हो जाना, कुछ आपके साथ ऐसा हो कि उसका बुरा असर आपके आज पे भी पड़े और आने वाले कल पर भी, तो उसे कहते हैं हम टू बेयर द बर्न, कि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाना, कुछ मुंह से ऐसा निकल जाना कि वो हमेशा उसके याद रहे और सब आपको उसके लिए क्या करें, आप उसके लिए सफ़र करें। सफ़र करना होता है मतलब कि आपको उसकी उस बात के लिए आपको पछतावा रहे और आप पर उसका असर पड़े, जैसे आपसे कुछ गलत हो जाए और उसका असर आपके आज में भी और आने वाले कल पर भी रहे। कैसे हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, इफ़ वन डज समथिंग रॉन्ग, अगर कोई कुछ गलत करता है या बोलता है, वन हैज़ टू बेयर द बर्न टुडे और टुमारो, उसको उसका बुरा असर उसके आज में भी रहता है और आने वाले कल पर भी रहता है। यूज देम इन योर ओन डेली कन्वर्सेशन ऑल दीज सेंटेंसेस। और अब करते हैं बाकी, और ये मैं थोड़े थोड़े इसलिए कराती हूँ कि आपने 4 सेंटेंस यूज़ करें और इन 4 इडियम्स को आप अपने डेली यूज़ में यूज़ करें, और 4 अभी और हम करेंगे, 4 मिलकर 8 सेंटेंस हो जाते हैं, 8 इडियम्स हो जाते हैं। आप अपने डेली यूज़ में, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको रटाना या आपको रट्टे लगाना नहीं, आपको प्रैक्टिस कराना है कि आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो आपके किसी भी चीज़ को अगर हम बचपन से अपना बेसिक क्लियर करके चलते हैं तो वो हमें हमेशा हमारे आगे भी काम आती। इसी तरीके से अगर हम ये हमारे बेसिक्स होंगे, इडियम्स होंगे, तो हम अगर 4 कर चलेंगे तो वो हमें अच्छी तरह याद रहेंगे। बहुत सारा एक साथ हौच पौच होने की जगह थोड़ा करें, लेकिन एक जगह रुक कर खड़े नहीं रहें। ऐसा नहीं बुक्स बंद कर लेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अपने एकेडमिक की, तो वो चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ते रहें। और बहुत सारी वीडियोज़ स्क्रॉल करने की जगह आप 1-2 वीडियो देखें जिनमें आपको आपके ऐसी चीज़ मिले जो आपके आगे काम आए और आपको एकेडमिक में भी और डेली यूज़ में भी काम आए। ये नहीं है कि बहुत सारे सेंटेंस की हिंदी में इंग्लिश ऐसा कहते हैं बनाए और रजिस्टर भर दिए, नहीं, उन्हें डेली यूज़ में यूज़ करें और उनको डेली यूज़ में यूज़ कर और उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड जब आप में परफेक्शन आएगा तभी आप सक्सेस होंगे, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम्स हो। अब आगे चलते हैं और 4 की साइड। अभी हमने ये 4 करे, उसके बाद 4 और करेंगे, उसके बाद हम उनकी रिवीजन करेंगे बार बार, तब हमें वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर और हमें हमेशा याद रहेंगे और हमारे आगे काम आएंगे हमारे बेसिक की तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट की साइड। टू बेयर द पाम, टू बेयर द पाम मीन्स होता है टू विन, के किसी चीज़ को जीत लेना। अगर आपको कहना हो कि मेरा टाइम वेस्ट मत करो, कम टू द पॉइंट, के अपनी पॉइंट की बात पर आओ कि क्या तुम कहना क्या चाहती हो, बक मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आओ, क्या कहना चाहती हो, तो आप इंग्लिश में उसे कैसे कहेंगे और वहाँ कौन सा इडियम यूज़ करेंगे। और अगर आपको कहना हो ये तो अपनी अपनी तारीफ़ें करता रहता है, इसकी तो कंपनी बहुत बेकार है, इसके साथ रहना, तो ये तो अपनी बांसुरी बजाता रहता, अपनी तारीफ़ें करता रहता, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे और वहाँ कौन सा इडियम यूज़ करेंगे। और अगर हमें कहना हो कि अचानक से कि उससे तो झटका लग गया कि वो फेल हो गया, वो तो सोच ही नहीं रहा था वो फेल भी हो जाएगा, तो वो कह रहा था बहुत अच्छा पेपर कर आया, तो वहाँ हम कौन सा इडियम यूज़ करेंगे और उसे हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे। और अगर हमें कहना हो कि वो तो सिर्फ हवा में, वो तो हवा उड़ा कर आया है, बस हवा में तीर मार रहा था, वो तो हार कर आया है, जीता नहीं है वो, उसे हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे और वहाँ कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे। मेरे साथ सीखिए और आइए। तो बेयर द पाम मीन्स होता है टू विन, टू जीतना। द लीडर बोर द पाम इजीली एज द अपोजिशन वॉज डिवाइडेड, कि 2 लीडर खड़े हैं पार्टी में, 3 के 2 क्या है वो आपस में डिवाइड हो गए हैं, तो जो एक है वो तो जीत ही जाएगा, तो वो खुश हो गया, तो उसके क्या हुआ, तो उसने क्या करा, टू बेयर द पाम, के उसके हाथ में तो पाम आ गया है। कि पाम मीन्स क्या होता है कि कोई जीत उसके हाथ लग जाना, कि उसके हाथ तो जीत लग गई है कि वो 2 उसकी अपोजिशन पार्टी जो उसके अगेंस्ट खड़ी थी वो डिवाइड हो गई आपस में, तो कौन जीतेगा, वही जीतेगा। तो इसके क्या लग गया है, हम वहाँ कौन सा इडियम यूज़ करेंगे, टू बेयर द पाम यूज़ करेंगे। अब टू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है ना एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, कि जिसे हम एक्सपेक्ट ना करें और हमें अचानक वो झटका लग जाना, अरे वो तो फेल हो गया, वो तो बड़ी तारीफ़ें कर रहा था, बहुत अच्छा कर आया, तो वहाँ आप कौन सा इडियम यूज़ करेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, के उसने ब्लू मीन्स किया कि उसके साथ अच्छा होने वाला था और वो उसका बोल्ट ही खुल गया, उसके साथ बुरा हो गया, तो क्या है, द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एज ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट, तो वो तो ऐसा एक्सपेक्टेड ही नहीं कर रहा था कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो फेल हो गया, तो उसे क्या लगा, अचानक शॉक लगा उसे, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, उसे इडियम में, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू बीट अबाउट द बुश मीन्स टू टॉक इर्रेलिवेंट, मतलब नॉट टू द पॉइंट, के पॉइंट की बात ना करके इधर उधर की बातें करना। इर्रेलिवेंट मीन्स इधर उधर की फालतू बातें, फिजूल बातें करना, लेकिन नॉट टू द पॉइंट बात करना। बक मत करो, टू द पॉइंट आओ, कि इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पर आओ, उसे हम कैसे कहेंगे,
डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मैटर स्ट्रेट, कि जो मैटर है तुम्हारे जिससे बात करनी उस पर आओ, तुम इधर उधर की बातें मत करो। डोंट बीट अबाउट द बुश, वहां पर कौन सा इडियम यूज करेंगे, डोंट बीट अबाउट द बुश। अब चलते हैं सेकंड लास्ट की साइड, टू बाइट द डस्ट, मतलब वो तो डस्ट मीन्स क्या है, धूल, बस कहते नहीं है कि धूल में डंडे मार कर आया है, उड़ा कर आया है, धूल उड़ा कर आया, क्या है तो वो हार कर आया है। मीन्स टू सफर डिफीट, मीन्स हारना। इफ यू स्टिक टू ट्रूथ, अगर तुम सच्चाई पर अपने मतलब अडिग रहोगे, जमे रहोगे, तो योर एनिमी विल हैव टू बी बाइट द डस्ट, कि तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे। तो मीन्स टू सफर डिफीट, कि उनकी हार हो जाएगी। अगर तुम सच पर रहोगे तो तुम्हारे दुश्मन खुद ही हार जाएंगे, कि अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे और सच पर रहोगे। स्टिक, इफ यू स्टिक टू ट्रूथ योर एनिमी विल हैव टू बी बाइट द डस्ट, एक दिन वो मतलब खुद उन्हें हार भुगतनी पड़ेगी अगर तुम सच्चाई पर रहोगे। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, के वो तो अपनी बांसुरी बजाता रहता है, मतलब अपनी तारीफ करते रहना। मीन्स टू बूस्ट अबाउट वन सेल्फ, के अपने आप को ही सराहते रहना। बूस्ट मीन्स मतलब सराहना, के अपनी तारीफ करना। इट्स रियली बोरिंग टू बी इन द कंपनी ऑफ वन हु ऑलवेज ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट, ऐसे इंसान की कंपनी बहुत बोरिंग होती है जो बस हमेशा अपनी तारीफें करता रहता है। तो वो क्या होती है, उसका कहाँ हम कौन सा इडियम यूज करेंगे, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, और जो हमें हार जाएगा वो तुम्हारे दुश्मन खुद हार जाएंगे, तो वहां पर हम कौन सा इडियम यूज करेंगे, टू बाइट द डस्ट। जहां पर हमें किसी से कहना हो कि वो इररेलेवेंट बात कर रही है, फालतू की फिजूल की बात, तो आप कैसे कहेंगे, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द मैटर स्ट्रेट। रिवाइज ऑल दीज, बार बार रिवाइज कीजिए और अपने डेली यूज में और डेली कन्वर्सेशन में यूज कीजिए, और ये आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये तो अब कहने की ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी ये सब यूज़ करें और आपको क्या करें, वो आपकी तारीफ करें। मीन्स अनएक्सपेक्टेड शॉक लगे उन्हें, वो भी विन कर सकें, औरों का भरोसा जीत सकें, आपका भरोसा जीत सकें। टू बेयर द पाम, कि वो आपको भरोसा जीत सके, आप उनका भरोसा जीत सकें, ये सब उनको शेयर कर। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्रैक्टिस कीजिए अपने डेली कन्वर्सेशन में, और इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन एंड योर अकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो तैयारी कीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और अपने डेली कन्वर्सेशन में कैसे हम मीडियम्स यूज़ करेंगे, कहाँ और क्या सेंटेंस बोलेंगे, उसमें भी आपकी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और बने रहिएगा मेरे साथ आगे की और अपकमिंग वीडियोज़ में जो मैं आगे की 20 से आगे इडियम्स कराऊंगी उनके लिए। Thank you for watching my videos once again.